आप कनाडा कैसे आ सकते हैं, या फिर आप कहीं अगर आपको अब्रॉड जाना है, यूएसए, यूके या कहीं भी बाहर जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं पीछे कि हमें वर्क परमिट कैसे मिलेगा, हमें वहाँ काम करने जाना है, और ये पीआर क्या होता है, परमानेंट रेजिडेंसी क्या होती है। बिल्कुल जाहिर बात है, हर इंसान को सब कुछ नहीं पता होता, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम काशिफ है और मैं रहता हूं कनाडा में, और मैं यहां का परमानेंट रेजिडेंट हूं। मैं इस चैनल पर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आता रहता हूं, जैसे कि आप कनाडा कैसे आ सकते हैं, या फिर आप कहीं अगर आपको अब्रॉड जाना है, यूएसए, यूके या कहीं भी बाहर जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं या फिर जो जानने वाले हैं, उन लोगों के मैसेजेस मेरे पास आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि हमें कनाडा जाना है या फिर हमें यूएस जाना है, तो हम कैसे जा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी, शायद मिडिल ईस्ट में बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहाँ पर हैं और वो वहाँ से मूव करना चाहते हैं, तो और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं पीछे कि हमें वर्क परमिट कैसे मिलेगा, हमें वहाँ काम करने जाना है, और ये पीआर क्या होता है, परमानेंट रेजिडेंसी क्या होती है। बिल्कुल जाहिर बात है, हर इंसान को सब कुछ नहीं पता होता, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और आप कैसे आ सकते हैं। जो टर्म है, जो शायद आप लोग इतने ज़्यादा फैमिलियर इसके साथ नहीं होंगे, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको डिटेल में समझा पाऊँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, यूएस, यूके या फिर यूरोप जाना चाहते हैं, तो हर कंट्री में आप जब एंट्री करेंगे ना, तो उसका एक वीज़ा होता है। अब वीज़े बहुत सारे होते हैं, आपको मालूम है, सब लोगों ने सुना है कि टूरिस्ट वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा होता है, वर्क परमिट होता है। तो ये जो वीज़ा है, हर वीज़े का एक पर्पज़ है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस कंट्री में एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं और घूम फिर के आप वापस चले जाएंगे। ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा लेने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे और आप जाके बस जाएंगे। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, आपको गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं भाई, आपको अब यहीं रुकना है, अब आपको हम जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सारी चीज़ों को समझना होगा कि टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़े पे आप सिर्फ ट्रैवल करने जा रहे हैं, आप जो है सिर्फ विजिट करने के लिए जा रहे हैं, कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या मैक्सिमम 6 मंथ। तो अब आपको टूरिस्ट वीज़ा समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। टूरिस्ट वीज़ा बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो एज ए टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। विजिट वीज़ा उनके लिए होता है जो विजिट करने जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव्स को, उनके यहाँ विजिट पे आप जा रहे हैं, तो वो विजिट वीज़ा हो गया आपका। ठीक है, अब वर्क परमिट क्या है? क्या वर्क परमिट आपको इंडिया में बैठे बैठे मिल सकता है? तो वर्क परमिट को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, मुझे मालूम है, आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे मेरे जो है ना व्यूअर्स हैं जिनको शायद बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मालूम। तो वर्क परमिट बेसिकली आपको काम करने की परमिशन दी जा रही है कि आप आइए और यहाँ पर आकर जॉब करिए, काम करिए। अब वर्क परमिट भी बहुत तरह के होते हैं। एक वर्क परमिट होता है ओपन वर्क परमिट, जहाँ पर आप ओपन हैं, उसका नाम ही है ओपन वर्क परमिट, जहाँ पर आप आज़ाद हैं, कुछ भी जॉब आप कर सकते हैं, कहीं भी आप स्विच कर सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हैं। इसका नाम इसीलिए ओपन वर्क परमिट है। अब एक होता है क्लोज वर्क परमिट। क्लोज वर्क परमिट जो है वो मिलता है ख़ास स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। जैसे अगर आप कुक हैं तो आपको हो सकता है कुक का वीज़ा मिले, तो आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं। आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं, बट आपको काम वही करना है, राइट। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग वीज़ा होते हैं, जैसे शेफ़ का वीज़ा हो गया, या फिर ड्राइविंग के लिए हो सकता है, या फिर ट्रक ड्राइविंग के लिए हो सकता है, और इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से। बुचर का वीज़ा होता है। तो अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से जो है वीज़ा ये होता है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड वर्क परमिट। अब आप इंडिया में हैं तो ये अलग अलग तरह के वर्क परमिट होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है ना, हर कंट्री में कुछ अलग अलग स्पेसिफिक वर्क परमिट भी वो निकालते हैं, जैसे रीजनल है, सीजनल है। तो वहाँ पर आप कुछ टाइम के लिए जाते हैं और वहाँ पर आप कुछ टाइम काम करते हैं, फिर आपको वापस अपनी कंट्री जाना होता है। तो ये इस तरह के वीज़े आप ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ें नहीं जानते। अब इसके अलावा एक होता है परमानेंट रेसिडेंसी। परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा, तो ये क्या होता है? ये दरअसल आप किसी भी कंट्री में रहने जाते हैं तो वर्क परमिट जब आपको मिलता है ना, तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है। उसकी टाइम लिमिट होती है भाई 1 साल, 2 साल, उसके बाद आप फिर रिन्यू कराओगे, 3 साल का मिला है फिर रिन्यू कराओगे। तो ये वर्क परमिट की ड्यूरेशन है। लेकिन जब आपको मिलता है परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा, तो उसकी लिमिट एज सच नहीं होती है। वो 5 साल के लिए ज़्यादातर, जैसे कनाडा की खासकर मैं बात करूँ,
तो कनाडा 5 साल के लिए सीधा जो है ना वो रेसिडेंसी देता है परमानेंट। आप यहाँ पर आ गए, आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल गई है, आप यहाँ पर आ जाते हैं, आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है, तो 5 साल के लिए आपको वीज़ा मिल जाता है और उसके बाद आप उसको रिन्यू करा सकते हैं बिना किसी स्पॉन्सर के। यानी कि अगर आप वर्क परमिट पे हैं तो आपको एक बंदा चाहिए जो आपको जॉब दे रहा है, तो वही जॉब मिलेगी तो आपका वीज़ा बढ़ेगा। लेकिन परमानेंट रेसिडेंसी में आप आज़ाद होते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 5 साल का परमिट है और उसके बाद आप फिर से उसको रिन्यू करा सकते हैं बिना किसी जॉब के, बिना किसी बिजनेस के। आप उसको रिन्यू करा सकते हैं जब तक आप चाहें। उसमें कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि कनाडा में शर्त है कि आप 5 साल का अगर आपको वीज़ा मिला है, परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा मिला है, तो आपको 3 साल एटलीस्ट जो है ना, 2.5 साल, लगभग 2.5 साल आपको कनाडा के अंदर गुजारने हैं। अगर आप 2.5 साल से कम गुजारते हैं तो आपका वो रिन्यू नहीं होगा। तो मिनिमम आपको 2.5 साल से ज़्यादा गुजारना है यहाँ पर। तो ये परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा हो गया। अब परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा कनाडा के केस में खासकर हम बात करें तो यहाँ पर आपको अगर मिलता है तो आप जो है 3 साल बाद यहाँ पर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आपको 5 साल के लिए परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा या परमिट या फिर कार्ड मिल जाता है कनाडा में, खासकर हम बात करें तो 5 साल के आपको मिल गया, आप 3 साल यहाँ रह लिए, तो 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ का पासपोर्ट। और पासपोर्ट मिलने के बाद जिस तरह एज यूजुअल आप अपने इंडिया में पासपोर्ट रिन्यू कराते हैं तो आप सिटीज़न हो जाते हैं यहाँ के, और उसके बाद आप जब तक चाहें रह सकते हैं, चाहें तो आप उस पासपोर्ट के थ्रू कहीं और भी जा सकते हैं, जैसे आप इंडिया में आप ऑलरेडी हैं या फिर किसी भी कंट्री में। तो मुझे लगता है ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है, विजिट वीज़ा क्या होता है। आप ऐसा नहीं है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आएंगे और आपको यहाँ पर आती जॉब मिल जाएगी, और ऑब्वियसली आप टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, आपको वापस जाना ही होगा, ठीक है। तो वर्क परमिट आपको समझ आ गया थोड़ा थोड़ा। तो अब सीन ये है कि बहुत सारे लोगों के सवालात ये हैं कि हमें वर्क परमिट चाहिए, हम इंडिया में हैं, हमें वर्क परमिट चाहिए, हम कैसे आएँ कनाडा? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा कुछ केसेस में पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूं तो ये आसान नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं इंडिया में, या किसी भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं और बहुत अच्छी आप पोस्ट पे हैं, तो आप आप कह सकते हैं अपने बॉस से, अपने सीनियर से कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, मुझे दूसरी कंट्री में जाना है, या फिर आपको कंपनी खुद ही जो है ऑफ़र करती है कभी कभी, तो वो उस बेसिस पे आपको वर्क परमिट भी मिलता है और आप यहाँ आ भी सकते हैं, या फिर किसी दूसरी कंट्री भी आप जा सकते हैं। अब आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम तो इंडिया में जॉब करते हैं, एक बेसिक जॉब हम करते हैं यहाँ पर, तो हमें अगर कनाडा आना तो हम कैसे आ सकते हैं? तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, वो कनाडा आना चाहते हैं, वो इंडिया में हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई हम तो बेसिक जॉब यहाँ पर करते हैं, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए महीने की हमारी जॉब है, तो हम कनाडा कैसे आ सकते हैं? हमें कोई जॉब दे नहीं रहा है वहाँ पर, तो हम क्या करें कि हम वहाँ आ जाएं? क्या हमें जॉब इंडिया से मिल जाएगी? क्या हम अप्लाई करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। आप ये समझना होगा आपको कि कोई भी कंट्री सबसे पहले वो अपने ही सिटीज़न को, अपने ही परमानेंट रेजिडेंट को जॉब देने के बारे में सोचेगी, उसके बाद वो आपके पास आएगी। और आपके पास आने का मतलब ये है कि उसको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना होगा। फॉरेन वर्कर को हायर करना ये आसान नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जो ना उनको अप्लाई करना होता है, एक असेसमेंट, एक LMIA होता है यहाँ पर, उसको अप्लाई करना होता है, उसमें टाइम ड्यूरेशन होती है, उसमें वक्त लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, उसमें वक्त भी काफ़ी जाता है और खर्चे भी काफ़ी हो जाता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको समझनी होंगी कोई भी कदम उठाने से पहले। तो अब आपको वर्क परमिट कैसे मिलेगा? देखिए, बिल्कुल मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ। ज़्यादातर जितने भी लोग इंडिया में या पाकिस्तान में या फिर सऊदी, दुबई या कहीं पर भी अगर आपसे ये कहते हैं कि हमारे पास वर्क परमिट आए हुए हैं, आप आ जाइए हमारे पास, आपका वर्क परमिट लग जाएगा, तो ज़्यादातर लोग वो गलत बयानी करते हैं, यानी कि गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कि उनके पास वर्क परमिट आए हुए हैं। कोई भी कंट्री ऐसे वर्क परमिट निकालती नहीं है कि भाई हम आपको 50 वर्क परमिट दे रहे हैं, हम आपको 100 वर्क परमिट दे रहे हैं। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी, क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। सर ये नहीं होने दूंगा मैं। क्या होने नहीं दोगे मतलब क्या? सर ये आपत्तिजनक बात है सर, ये तो ये ऐसे नहीं चलता, ठीक है। आपको जॉब जो है ना वो अप्लाई करनी होगी वहाँ पर, और उसके बाद अगर आपको जॉब मिलती है तो उसके बाद आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब मिलना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि कंट्री पहले अपने ही सिटीज़न को, अपने ही परमानेंट रेजिडेंट को, या उसके बाद अपने ही टेम्पररी रेजिडेंट को जॉब देगी। उसके बाद अगर उसको यहाँ नहीं मिलेगा कोई, तो फिर आपको शायद वो बुलाए। तो ये आसान नहीं है। अगर कोई इस तरह से बेच रहा है, कोई वर्क परमिट कह रहा है कि मैं इतने का ले लूँगा, उतने का मैं आपको दे दूँगा, तो वो सब फ्रॉड है। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं जिनको मैं गाइड कर चुका हूँ कि प्लीज़ आप इन लोगों से बचें।
कोई भी पैसा किसी को ना दें। बड़ा मुश्किल है इस तरीके से वर्क परमिट मिलना, तो आसान तरीका जो है वो आने का। तो अगर आपको कनाडा आना है तो उसका आसान तरीका क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, कौन सा तरीका है जिसमें आपको हर चीज़ से आप महफूज भी रहेंगे, आप सेफ भी रहेंगे और आप यहाँ पहुँच सकते हैं, तो उसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। और मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म को भरिए और मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश करिए और मुझसे बात करने की कोशिश करें। तो फिर मैं आपको जो है ना डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि हर किसी की प्रोफाइल, हर किसी का जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो अलग है, हर किसी की एक्सपीरियंस अलग है, तो सबके लिए अलग अलग जो है ना वो चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं और आप किस पाथवे के थ्रू आप जा सकते हैं। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे नीचे दिए गए फॉर्म पे क्लिक करें। तो गाइस, जैसे मैं सबसे आखिर में कहता हूँ कि प्लीज़ आप दूसरों की हेल्प करें। अगर आप हेल्प करेंगे तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करने से भी आप हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।